मैं ग्रुप पे फोटो भेजी है तो कोई पढ़े, 3 शेर जो पहले पेज पे हैं। संध्या जी, शुरू हो जाइए आप पहले। हम्म, जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। ये बज़्म याराने खुद नुमा है, न कहे खलूसे वफा की बातें। सभी तो हैं मुद्दई वफा के, यहाँ कोई बेवफा कहाँ है। तमाम परतों हैं अक्से परतों, तमाम जलवाए हैं अक्से जलवा। कहाँ से लाऊं मिसाल सूरत, कि आप सा दूसरा कहाँ है। 1 सेकंड अभी। बड़े बहर की गजल है, लंबा मिसरा है काफी। ठीक है। महावीर शेर में फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहे मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। इस पे महाजी ने कई बार हम लोगों को उसका मीनिंग बताया हुआ है सत्संगों में। तो महाजी फरमा रहे हैं कि जो आदमी है वो मुद्दाए हक है। हक मतलब होता है सच, या जो परमात्मा है उसको भी हक बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि जो आदमी है वो खुद ही मुद्दा हक है। मतलब क्या होता है इसका मुद्दा, हम सबको पता है मुद्दा हम लोग यूज करते हैं। तो मुद्दा हक मतलब कि जो सच्चाई है, सच्चाई का जो पाने का रास्ता है, जो असली मुद्दा है, जो हमारी एग्जिस्टेंस का असली रीजन है, वो आदमी के अंदर ही जो है उसका एग्जिस्टेंस है। तो यानी कि आदमी ही मुद्दा हक है। तो क्या कहे मुद्दा कहाँ है। मतलब कि दुनिया में आने का इंसान का क्या पर्पस है, ये सब लोग जैसे सोचते हैं एक लेवल के बाद कि क्या किस लिए हम दुनिया में आए हैं। तो जो मुद्दा है दुनिया में आने का, कह रहे कि मुद्दा क्या बताएं क्या है, जब आदमी खुद ही मुद्दा हक है। मतलब कि जो आदमी है, जो इंसान का चोला है, उसको आने का मकसद ही यही है कि जो जिंदगी का मकसद है उसको पाना, उसको जानना, क्योंकि किसी और योनि में तो हम ये नहीं कर सकते। तो आदमी का जो चोला है वो खुद ही मुद्दा हक है। यानी कि जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज है, उसका जो मुद्दा है, जो मेन है, वो आदमी खुद ही है। जो सच्चाई है, जो हक है, उसका मुद्दा। तो खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। दूसरा मिसरा है जो पहले मिसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कहने कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है कि खुदा कहाँ है।
जो दुनिया के लोग होते हैं वो खुदा को ढूंढने के लिए धर्म स्थानों पर जाते हैं। कोई किसी पहाड़ों पर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई इस कोने में उस कोने में, सब जाते हैं। तो हमारी फरमाना है कि खुदा है खुद जिसके दिल में है पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है असलियत में। हम सब सुनते हैं कि परमात्मा हम सबके अंदर है। तो खुदा जो है, परमात्मा जो है, वो इंसान के खुद के अंदर है। इसलिए इंसान मुद्दा हक है, क्योंकि हक जो है वो उसके अंदर ही है। जो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है वो भी अंदर ही है। तो इंसान जो है, इंसान का चोला जो है, वो खुद ही मुद्दा हक है कि खुदा उनके अंदर ही है। लेकिन वो ढूंढते हैं खुदा कहाँ है, 100 जगह जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं खुदा को ढूंढने के लिए, जबकि खुदा खुद उसके अंदर है। मतलब वो मुद्दा ढूंढने जाता है कि भाई ढूंढा यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, मुद्दा जो है, जो खुदा है, जो हक है, वो उसके अंदर ही है। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस शेर में जी फरमा रहे हैं कि ये बज़्म याराने खुद नुमा है, ना के खलूस व वफा की बातें। तो महाजी कह रहे हैं कि जो दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है कि ये बज़्म याराने खुदनुमा है। अब ये पूरा जो टर्म है ये फारसी का ही है। तो यार, जो हम लोग, यार का मतलब क्या होता है? यार, दोस्त, मित्र, जिसे हम लोग कहते हैं। खुदा। हाँ जी। खुदा। हमने लिटरल मीनिंग कर दो तो यार, जैसे इसका मीनिंग है तो यार। अब यार में हमने आन लगा दिया तो ये फारसी का स्टाइल है प्लूरल करने के लिए, शायद मैंने पहले बताया था। तो यारान यानी कि यार का प्लूरल हो गया। ठीक है। अच्छा। हाँ। दो तरीके होते हैं प्लूरल के लिए। एक तो हा लगा देते हैं, मतलब छोटी है या दो जिस्मी है अलिफ, तो उसका प्लूरल बन जाता है। या आन लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। ये फारसी की टेक्निक है प्लूरल करने के लिए। ठीक है। याराने खुद नुमा। खुद का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बात हो तो, या इसके बारे में तो खुद यानी कि सेल्फ। ठीक है। अच्छा, अब नुमा मतलब होता है, नुमाइंदन से आया है या नुमाइश दादन से है, मतलब होता है कि अ, दिखाना, मतलब विजिबल करना। मतलब नुमाइश जैसे होती है तो नुमाइश से आता है नुमा, या अपने बारे में दिखाना, अपने बढ़ाई करना उस तरह से। तो यानी कि ये जो बज़्म है, दुनिया के लोग हैं, ये क्या होते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी बातें बताएंगे खुद नुमा, यानी कि अपने, मैंने ये करा, मैंने वो किया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैं ये हूँ वो हूँ। यही सब बातें होती हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड की। खुद ही को खुदा मानते हैं वो और अपनी बड़ाई करते हैं। ना कि खलूसो वफा की बातें, यानी कि खलूसो वफा यानी कि सच्ची श्रद्धा, जो ऑनेस्ट वफा होती है, जो ऑनेस्ट होती है एकदम की, सच्ची जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ना कि खलूसो वफा की बातें, यानी कि ये जो बज़्म है दुनिया के लोगों की, यहाँ पे कोई जो सच्चा इश्क कौन सा है? सच्चा इश्क रूहानी इश्क है, दुनियावी इश्क की बात नहीं हो रही। जो सच्चा खलूसो वफा, ठीक है, यानी जो परमात्मा और आत्मा का होता है, जो डिवाइन लव जिसको बोलते हैं। तो यहाँ वो लोग, जो लोग हैं, वो खलूस और वफा की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, उनकी उसकी बात नहीं होगी यहाँ पे, अपनी बात वो करते हैं। खुदनुमा है वो, अपने बारे में बताने वाले। तो सभी तो हैं मुद्दई वफा के, यहाँ कोई बेवफा कहाँ है? मतलब कि सभी लोग क्लेम करते हैं, मतलब मुद्दई मतलब कि मुद्दई ऐसे मुद्दा होता है, और मुद्दई यानी कि अपने आप को क्लेम करना। तो सभी तो हैं मुद्दई वफा के, यहाँ कोई बेवफा कहाँ है? यानी कि सब लोग जो बाहर की दुनिया के लोग हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं हम ये किया वो किया, तो वो सब
मुद्दई हैं, यानी कि वो मुद्दई वफा के, मतलब वो दावा करते हैं कि भाई हम बहुत वफादार हैं, हम एकदम सच्चा प्यार करते हैं, सबसे ऑनेस्टली जिंदगी जीते हैं, कि यहाँ कोई बेवफा कहाँ है। मतलब कि वो सब अपनी अपनी इतनी बड़ाई करते हैं अपने बारे में कि भाई मैंने तो ये कर लिया, और दावा करते हैं कि भाई हम तो कुछ गलत नहीं करते, सच्ची श्रद्धा है हमारी, परमात्मा को मानते हैं, सच्चे एकदम इश्क करते हैं उनसे, ये वो। जबकि वो जो परमात्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोई उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो जो दुनिया में जिन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तभी उनको इतना ईगो आया है कि वो अपने बड़ाई कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। और वो हासिल करने में उन्होंने बहुत सारे गलत रास्ते भी अपनाए होंगे, तो उनका कैरेक्टर वैसा ही है कि वो दावा भले ही करें, मुद्दा जो दावा सब कनेक्टेड, दावा भले ही करें कि भाई हम वफा के जो एकदम सबसे ज्यादा टॉप की मोस्ट वफा हमारे अंदर ही है, लेकिन वो बता वही महाजी sarcastically बता रहे हैं भाई वो सब तो मुद्दा ही वफा के हैं, मतलब वफा के ठेकेदार हैं सारे वही हैं, यहाँ कोई बेवफा कौन है। लेकिन वो sarcastically महाजी इसको बता रहे हैं कि जो दुनिया के लोग होते हैं अपने बारे में बातें करते हैं, जो असली है खुलूस वफा उसकी बातें कहाँ करते हैं, अपने बारे में बात बताते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, अपने को ही खुदा मानते हैं, और दावा करते हैं कि भाई हम खुलूस वफा के हैं, लेकिन वो आ, किसी के से वफा नहीं करते, परमात्मा तो छोड़िए दुनिया में भी किसी से वफा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने से ही वफा करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं खाली। ठीक है। क्या बात, सब शांत हैं आज? नहीं नहीं, बढ़िया है बढ़िया। तमाम परतों। हम्म। कहाँ से लाऊं मिसालें। ये भी सबने शेर बहुत बार सुना होगा सत्संग में या वैसे भी, कि तमाम परतों हैं अक्स से परतों, तमाम जलवा है अक्स से जलवा। तो सत्संग में महाराज जी इसके बारे में कई बार बता चुके हैं कि जो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक रिफ्लेक्शन है अंड की, जो हम पिंड में रहते हैं अंड रिफ्लेक्शन है ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड रिफ्लेक्शन है पारब्रह्म की, और वो सचखंड की। तो बहुत रिफ्लेक्शंस हैं जो अक्स हैं उनके, उनका जो प्रतिबिंब है। तो हम पांच चार पांच स्टेजेस दूर हैं जो असलियत है उसके, उससे, कि वो सचखंड ही है असलियत है, बाकी सब उसके रिफ्लेक्शंस ही हैं। ठीक है। तो तमाम परतों हैं अक्षय परतों, तो वही महाराज जी बता रहे हैं कि जो जितने भी परत हैं, जो भी बीच के मंडल्स हैं, वो अक्षय परतों हैं, यानी कि एक परत दो तीन परत है, तो पहली परत दूसरी परत की रिफ्लेक्शन, दूसरी तीसरी की रिफ्लेक्शन, तो उस तरह से ये है कि अक्स यानी कि रिफ्लेक्शन, तमाम परतों हैं अक्षय परतों, यानी कि ऊपर वाली परत की रिफ्लेक्शन नीचे वाली परत है, और तमाम जलवे हैं अक्षय जलवा, तो यानी कि जो परमात्मा का असली जलवा है सचखंड में जो हो रहा है, जो असली जलवा है उनका, जो उनका ब्यूटी है उनकी, या जो नूर है, जो जो उनकी अपीयरेंस है, जो उनका जलवा है, तो वो भी असली जलवा सचखंड में है, उनकी जो दुनिया है। लेकिन उस खूबसूरती के ही रिफ्लेक्शन पार ब्रह्म ब्रह्मांड और बाकी मंडलों में है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन जो है वो एक कम होती जाएगी, तो खूबसूरती बढ़ती जाएगी, लेकिन वो है रहेगा अक्स ही, वो रहेगा रिफ्लेक्शन ही। तो तमाम परतों हैं अक्षय परतों, तमाम जलवा है अक्षय जलवा, यानी कि जो लेयर्स हैं, जो मंडल हैं, वो भी अक्स हैं, जो उनकी खूबसूरती है वो भी अक्स है। कहाँ से लाऊं मिसाले सूरत के आप सा दूसरा कहाँ है, मतलब कि जो सचखंड में आप बैठे हुए हैं, परमात्मा हैं, जो खुदा हैं, तो उनके जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं। तो कितनी भी रिफ्लेक्शंस में हम उनको ढूंढ लें, कितनी भी खूबसूरती हम दुनिया में ढूंढ लें, सनसेट हो गया या बीच हो गया, माउंटेन्स हो गया, जो भी दुनिया की खूबसूरती हैं, वो सारी खूबसूरती भी उनकी खूबसूरती के सामने
कुछ नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि कहाँ से लाऊं मिसाले सूरत, मतलब कि दूसरी कोई ऐसी चीज, उसका सौंदर्य या जो उसका चेहरा है वो ऐसा है ही नहीं जो जो आपकी मिसाल के बराबर हो। ठीक, कहाँ से लाऊं मिसाले सूरत की आप सा दूसरा का, यानी आप सा दूसरा कोई है नहीं, जितने खूबसूरत आप हैं, आपका नूर है, आपका जलवा है, उतना खूबसूरत दुनिया में कोई और है ही नहीं, तो उसकी मिसाल का ऑप्शन ही नहीं है। जो भी है खूबसूरती है वो सारी उसकी अक्स हैं, उसकी रिफ्लेक्शंस हैं। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब अगले पेज पढ़ दीजिए कोई। बीना जी पढ़िए। मीना जी आज कहीं बिजी हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, चलो मैं पढ़ती हूँ। निहा है तक मिले, निहा है तक मिले खुद शनासी में जलवा हाय खुदाशनासी। ठीक है। हाँ 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 तकमीले खुदा खुद शनासी में हाँ जलवा हाय खुदाशनासी। ठीक है। हाँ हाँ जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है। हाँ, क्या बात। पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाशे तलाश हूं मैं। हम्म इश्क के रहरो किधर है, वफाओं का काफिला कहाँ है। हम्म क्या बात है। ये बहुत बढ़िया शेर है। सत्संग में महाजी ये भी शेर ले चुके हैं, पूरी गजल ले चुके हैं आई थिंक। तो निहा है तकमीले खुद शनासी में जलवा है खुदा शनासी। अभी निहा का मतलब क्या होता है? मुझे पता है। छुपा छुपा होना, हुआ। छुपा हुआ। हिडन। ठीक। निहा तकमील का मतलब कंप्लीशन, मुकम्मल सुना है आप लोगों ने? मुकम्मल सुना है। हाँ, मुकम्मल यानी कंप्लीट होना, पूरा होना, कंप्लीट। तो मुकम्मल। हाँ, तो कंप्लीशन तकमील वहीं से आया है। ठीक है। अच्छा। तो नेहा है तकमीले खुद शनासी, यानी कि खुद शनासी के कंप्लीशन में। खुद शनासी क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ आत्मनुभव। हाँ, ये दो वर्ड से बना है, खुद और चना। शनासी। तो फारसी का वर्ड है खुद, यानी कि अपना सेल्फ, और शनासी तो आई थिंक शनाख्तन वर्ड होता है इसका, रूट वर्ब, यानी कि जान पहचान। उसको शनाख्तन बोलते हैं, शनासी वहीं से आता है। शनास शनास और शनासी सब उसी से निकला है। तो यानी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि जो महाजी बताते हैं कि अपने आप को असली रूप में पहचानना, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो अपना जो असली रूप को पहचानना है वो खुद शनासी है। तो यानी कि अपना आप को जानने का जो प्रोसेस है उसका जब कंप्लीट होना, उसका पूरा होना कब होता है?
जो महाजी बताते हैं कि हम जब पार ब्रह्म में पहुंचते हैं तब हमें यकीन होता है पहली बार कि हम आत्मा है। तो उस स्टेज पे जाके जब वो चीज हो जाती है तब जलवा हाई है खुदा शनासी। अब जलवा हाई मतलब क्या है इसका? आगे मैंने बताया था कि फारसी में प्लूरल के लिए हा लगा देते हैं, तो वही है जलवा और हा, यानी कि जलवे। जलवा का प्लूरल जलवा। ठीक। अब एक में लगाया, ये इजाफत के लिए लगाया, क्योंकि जब अलिफ होता है तो इजाफत के लिए छोटी ये जेर नहीं लगती, ए लगता है उर्दू में। ठीक है। तो ये इजाफत के लिए ए लगा हुआ है। हाय वाला वो हाय नहीं है जो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। ये हा मतलब कि उसका प्लूरल जलवा हा, और रे मतलब ये इजाफत की जलवा हा ये, यानी कि किसका जलवा? खुदा शनासी का जलवा, इसलिए वो ए इजाफत लगाई हुई है। ठीक है। तो कृपा सिंह महाराज जी इसके बारे में सत्संग में बताया करते थे कि जो अपने आप को जानना है वो पहला प्रोसेस है, स्टेप है। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद खुदा शनासी का जलवा देखेंगे, यानी कि परमात्मा को जानना। शनासी यानी अगेन जानना, जान पहचान। तो परमात्मा को जानना है, उनके जलवे को जानना है, उनको पहचानना है। वो तब होगा जब पहले खुद शनासी का तकमील हो जाएगा। ठीक है। यानी कि खुद शनासी में छुपा हुआ है जलवा खुदा शनासी का। यानी कि कहते हैं कि हमारी सेल्फ रिलेशन पहला स्टेप है, क्योंकि अब परमात्मा को परमात्मा के लेवल पर ही पहचाना जा सकता है, इंसान के लेवल पर नहीं जान सकते। तो उसके लिए हमें पहले कॉन्शियस होना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा। तो आत्मिक रूप में हम जब होंगे तभी खुदा को परमात्मा को देख सकेंगे। तो वही मतलब है कि जो खुद शनासी को जब मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद खुदा शनासी के और हम उसके जलवे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो अपनी हस्ती से बेखबर है, तो जिसको खबर ही नहीं कि वो असली में वो हस्ती है कौन, कि आत्मा है हम, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है। जब ये चीज जिनको नहीं पता, जो इस चीज से बेखबर है, इनको खबर नहीं है इसकी, वो आपसे आशना कहाँ है? वो परमात्मा को भले क्या जानेंगे? भले ही जिस्मानी तौर पे जो दुनिया के लोग हैं वो धर्म स्थानों पे जाते हैं, उनको लगता है कि परमात्मा धर्म स्थान में ही है, इसी मूर्ति में है, इसी मस्जिद में है, इसी चीज में कैद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा से आशना नहीं है, उनको जान ही नहीं पाए परमात्मा है कौन, है कहाँ। क्योंकि जो खुद को नहीं जाने कि हम आत्मा है, तो जो आत्मिक लेवल पे पहुंचे ही नहीं, तो वो परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? ठीक है। तो वही है कि जो अपनी हस्ती से बेखबर हैं वो आपसे आशना कहें, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे? जब तक खुद शनासी नहीं होगा तब तक खुदा शनासी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आशना मीन्स? जान पहचान। आशना मीन्स भी जान पहचान। और किसका मतलब होता है? अच्छा, ऊपर था शनासी। हाँ, आशना भी उसी, शनासी आशना उसी से बना हुआ है ना, उसी का मतलब है। अच्छा। आशना मतलब कि परिचित। हम्म। जैसे शनास मतलब कि परिचय होना, कि भाई उसका जान पहचान है। और जो जान पहचान हुआ है आशना। हम्म। ठीक है। मतलब वो लोग आपको क्या जानेंगे जो अभी तक ये नहीं जान पाए कि वो कौन है। राइट। ये भी बढ़िया शेर है कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अ, अकेला महवे तलाश हूं मैं। हमारी फरमा रहे हैं कि दिल की वादी यानी कि जो अंदर की दुनिया है, जो आत्मा की दुनिया, आत्मा की वादी है। ठीक है। तो पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूं मैं। हमारी फरमा रहे हैं कि मैं अंदर की दुनिया में जा रहा हूँ, परमात्मा के रास्ते पे जा रहा हूँ, अंदर के मंडलों में जा रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि वहां और कोई आत्मा है नहीं जो परमात्मा की तलाश में आ रही है। मैं अकेला ही
उनकी तलाश में हूँ। मतलब सुनसान है, पूरा एरिया सुनसान है, कोई और आत्मा इस तरफ आ ही नहीं रही है, सब दुनिया में लगे हुए हैं, कोई अंदर की दुनिया में बढ़ ही नहीं रहा। महव जो होता है मतलब होता है कि उसे तल्लीन होना इसको बोलते हैं, कि भाई बिजी किसी चीज में एकदम पूरी तरह से। तो पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश, मतलब मैं अकेला ही हूँ जो परमात्मा के तलाश में हूँ, खुदा के तलाश में हूँ, जो सच्चाई है, जो जिंदगी का राज है, उसकी तलाश में अंदर की दुनिया में बढ़ रहा हूँ। कि इश्क के राहरो किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है। मतलब इश्क के राहरो, राहरो अगेन फारसी का वर्ड है। राह मतलब होता है रास्ता, और एक रूट वर्ड होता है रफ्तन, मतलब इसका होता है जाना या चलना। तो उसका जो प्रेजेंस टाइम होता है वो रो होता है। तो वहीं से आता है, फारसी में आप लोग सीख जाएंगे। तो रो मतलब चलने वाले, राहरो यानी कि चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले, ठीक है। तो इश्क के रास्ते, इसका रास्ता कौन सा है, जो अंदर की दुनिया का रास्ता है, जो परमात्मा की तरफ जाने का, शरीर से ऊपर उठने का जो रास्ता है। तो इश्क के राहरो किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है। मतलब कि वो काफिला कहाँ है, सारी आत्माएं कहाँ है भाई, जो वफा से, प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, वो सब कहाँ गए, मैं उनका काफिला कहाँ है। मैं ये पूछ रहे हैं कि मैं अकेला ही हूँ, मैं जो परमात्मा के रास्ते पे जा रहा हूँ। बाकी सब लोग हैं वो दुनिया के रास्ते पे जा रहे हैं, कोई है ही नहीं जो प्रभु की तलाश में अंदर बढ़ रहा है। तो वही जो उनका दुख है वो शेर में बयां कर रहे हैं कि बड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूं मैं, कि इश्क के रारों किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है। ठीक है। ठीक है। जी, मैं पढ़ूं आगे। जी जी। जिन्हें वसायल पे है भरोसा, ये बात उनको बता दे कोई। बचा ले कश्ती को जो भंवर से, खुदा है वो ना खुदा कहाँ है। पड़ा ही रहने दो सर बसजदा, ना छूटने दो ये आस्ताना, कि दर्शने खस्ता का ठिकाना, तुम्हारे दर के सिवा कहाँ है। क्या बात। सर भी कहते हैं क्या बात है। वो कोई अच्छा शेर होना तो जो वो अपने आप बाहर निकल आता है। मेन बात ये ना, हम लोग को मीनिंग मालूम है, इसको मीनिंग मालूम होगा तो वो यही कहेगा, हम लोगों अभी ने बोलना। समझ नहीं। वसाइल मतलब? मदद। मदद या मतलब मदद का जरिया जिसको बोलते हैं, कोई संसाधन या कोई जरिया जिसके थ्रू कोई मदद हो जाए। यानी मदद का साधन। हाँ हाँ, संसाधन या साधन जो भी। ये तो हमारी फरमा रहे कि जिन्हें वसाइल पर है भरोसा, ये बात उनको बता दे कोई। यानी कि वो लोग हैं जिनको कोई भरोसा है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो इसे बचा ले कश्ती को जो भंवर से। तो कोई ऐसे समुद्र में कश्ती में जा रहा है, बोटिंग कर रहा है, और एक भंवर आ गया, कोई एक हाई टाइड आ गई या कोई तूफान आ गया समुद्र में, तो उसको जो बचाएगा, कि इसको जिनको लग रहा है कि भाई कोई दुनियावी लिहाज से कोई आके मदद करेगा हमारी, उनकी हेल्प करेगा, या कोई जो ऐसी प्रॉब्लम में है कि भाई कि उससे बचना मुश्किल ही है, तो जो नाव चला रहा है उसको बोलते हैं ना खुदा। जो नाव चलाता है, खेवा नाव जिसको बोलते हैं, वो ना खुदा उसको बोलते हैं। तो यानी कि कह रहे हैं कि जो बचा ले कश्ती को भंवर से वो खुदा है, ना खुदा कहाँ है। यानी कि हमको लगता है ना कि भाई ये चीज जैसे हमने हासिल कर ली, या किसी ने हेल्प कर दी तो ये हो गया, या हमने ये चीज अरेंज कर ली तो हो गया। तो या फिर किसी को हम जैसे मानते हैं कि भाई कोई हमारा स्पिरिचुअल लीडर हो गया, या फिर कोई ऑफिस के बॉस, कोई सीनियर, कोई बड़ा भाई, या कोई जिसको जिससे हमें लगता है हेल्प मिलेगी, तो उनको बता दो। यानी कि जिनको वसाइल पे है भरोसा उनको बता दो
ये बात उनको बता दे कोई कि बचा ले कश्ती को जो भंवर से, वो खुदा है ना खुदा कहाँ है। यानी कि जो कश्ती को डूबने से बचाएगा वो सिर्फ खुदा है, वो कश्ती चलाने वाला ना खुदा है वो नहीं है। मतलब कि जो दुनिया है ये वाली जो हमारी जो काल का देश है, तो काल ही इसका ना खुदा है एक तरीके से, वो चला रहा है दुनिया को। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, तो वो उनको बता दे कि भाई नाखुदा जो है जो उसको चला रहा है वो नहीं बचाएगा यहाँ पे आके, या जो उसके अवतार हैं जिनको हम लोग पूछते हैं वो लोग नहीं बचाएंगे, जो खुदा है ना वही बचाएगा। तो उनको बता दो भाई कोई कि जो जिन हम जहाँ से हमको लगता है कि हेल्प मिलेगी, वहां से हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प सिर्फ और सिर्फ खुदा की हो सकती है, आत्मा को, और किसी की नहीं हो सकती, या मुर्शिद की हो सकती है। ठीक है। हाँ, बहुत ना बहुत मतलब मतलब वैसे वो, हाँ, उसका लिटरल मीनिंग खेवनहार जो नाव चलाता है उसको नाखुदा बोला जाता है। हाँ तो मतलब वो कहाँ है, वो नहीं बचाएगा, खुदा ही नहीं, बचाएगा। खुदा ही बचाएगा। और नाखुदा का खुदा से कोई मतलब नहीं है। जो खुदा वर्ड है ना वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। हाँ, बिल्कुल, इतना बिल्कुल हम लोग हिंदी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। हम्म। आवाज समझ में आई है गजल का। हम्म। ना खुदा मतलब तो हम समझते हैं जो खुदा नहीं है। परमात्मा नाचुरल। सब लोग, हम भी ये समझते थे, जब मालूम चला तब पता लगा अच्छा इसका ये मतलब है। क्या 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 कह रही नीता जी? जो देखो, नास्तिक को कहते हैं ना खुदा, मतलब जो खुदा के रास्ते पे ना, मतलब हिंदी में कैसे नेगेटिव जाता है। हम्म। जैसे इसमें बे लगा दो, बेखबर, वो है ना। तो हम्म। विदाउट हो गया। हाँ तो वही बे मतलब नेगेटिव जाता है ना, बेमुरवत। भारी भरकम शब्द बोला। यार कहाँ से आ गया मेरे मुंह में मुझे ही नहीं पता है। बेशहर। बेसहर, बेसहर, नहीं ये नहीं सुना। कोई शहर नहीं हो। बे हाँ, मीन विदा। वही वही, सही बात है। ना खुदा तो होगा ना, कि जो खुदा नहीं है वो ना खुदा है। बट यहाँ नहीं से नहीं। है ना, यहाँ सेंस नाविक को कह रहे हैं। हाँ, नाखुदा केवट। उसको बोलते हैं, हाँ केवट। केवट। ठीक है, लास्ट शेर में महाजी फरमा रहे हैं कि पड़ा ही रहने पढ़ाई दो। रहने दो सर बसजदा, ना छूटने दो लिया आशियाना, के दर्शन खस्ता का आस्ताना। ठिकाना। ये आस्ताना। आस्ताना था। आस्ताना। अच्छा अच्छा। आस्ताना। आस्ताना। के हम्म। दर्शन खस्ता का ठिकाना, तुम्हारे दर के सिवा कहाँ है। ये शेर ही हम सबने सुना ही हुआ है। महाजी फरमा रहे हैं कि जो मेरा सर है वो आपके सजदे दर सजदे में पड़ा ही रहने दो। मतलब कि एक के बाद एक सजदा, सर बस सजदा, ठीक है। तो एक के बाद एक आपके सजदे में ही रहने दो। क्योंकि दर्शन खस्ता का ठिकाना, खस्ता यानी कि मतलब कि खस्ता हाल है जो फूटा फूटा। टूट। हाँ, ये फारसी का वर्ड है। खस्ता उसी से आता है, मतलब कि टूटना या थका हाल उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दर्शन खस्ता का ठिकाना तुम्हारे सिर दर के सिवा का, यानी कि अपनी बात कर रहे हैं, अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम सबकी हालत वही बता रहे हैं कि जो हम सब लोग हैं दुनिया से थक हार के टूट के एक पूर्ण महापुरुष के चरणों में फाइनली जाते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ा ही रहने दो सर बसजदा। यानी हम सबकी रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि हमारा सर जो है, हम ऐसी प्रार्थना हो कि भाई आपके दर पे आए हैं तो आपके दर पे ही रहने दो अब, और कहीं जाने मत देना। कि कितनी भी प्रॉब्लम जिंदगी में आए, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो दर है, हमारा जो सर है वो आपके दर पे ही सजदा करता रहे, भले ही कुछ भी हो जाए। क्योंकि दर्शन खस्ता का ठिकाना तुम्हारे दर के सिवा का है। यानी कि आपका जो दर है उसके सिवा और कोई ठिकाना ही कहाँ है दर्शन खस्ता। यानी कि जो दुनिया के परेशान लोग हैं, थके हारे हैं, जो फाइनली गुरु के शरण में आते हैं,
तो उनको ऑलरेडी सब तरफ से एक मतलब कोई हेल्प नहीं मिली, या कुछ ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से वो वहां से छोड़ के चले आए। एक आपका ये दर है जहां से उसको सब कुछ मिल सकता है, दुनिया की चीजें भी, खुशियां भी, स्पिरिचुअलिटी भी, सब कुछ तो आपके दर पे ही रहने दो। कहीं भटकने मत देना। एक बार आपका शिष्य हो गया मैं, तो मेरे को कहीं भटकने मत देना। प्रार्थना करने की मुझे अपने दर से ही जोड़े रखना। ठीक है, तो ये तो सिंपल है जी था कि पढ़ाई रहने दो, सर्व सजदा ना छूटने दो। ये आशिया, अब आशियाना किसको बोलते हैं? घोंसले को बोलते हैं। जो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उसको आशियाना बोलते हैं। ठीक तो है। ये यहाँ तो आस्ताना है, वही मीनिंग है। अच्छा, आस्थान। आस्थाना था, मैं बार बार आशियाना दिमाग में चल रहा है। आस्थान भी वही होता है, मतलब जैसे फारसी में ना स्थान एक वर्ड होता है, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो उनकी जगह, हिंदुओं को रहने की जगह हिंदुस्तान, तो वही आस्थाना उसी से उसका प्लूरल बनता है। ठीक है, यानी कि आपका जो स्थान है, आप जहाँ पे आपका दर है, जो आपकी दर की जगह है, जो कृपाल बाग है, जहाँ पे पूर्ण गुरु हैं, तो उस दर से हमको छूटने मत देना, यही मतलब है उसका। तो ये आस्थाना पढ़ाई मतलब रहने दो। एक आस्थाना मतलब ठिकाना। हाँ, वही मतलब एक जगह, एक ठिकाना, अ, वही सेंस में ही है ये। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ एग्जैक्ट मीनिंग इसका। आस्ताना। सचिन लास्ट क्लास का लिंक नहीं दिया हो तुम? अरे, मेरा ऑफिस की हालत ही टाइट हो रखी है, दिन भर तो मीटिंग चलती रहती है। अभी भी मैसेज आ रखा है काम करने के लिए। और फास्ट है नीता जी, देखो लास्ट गजल पे आ गई। कहाँ? अभी नहीं। अभी मेरा पैकेट बाहर छुटा हुआ है। एक लिखे थोड़ा सा, बस अब बचा हुआ है। वैसे ही आज मुझे पैकेट मतलब समझ में आया, जिस्म। हम्म। मुझे नहीं पता था। तो जैसे जैसे आस्ताना हम गजल। मीन्स थ्रेशोल्ड या फिर डोर स्टेप, मतलब वही दहलीज जिसको बोलते हैं, उसके पहली। आस्ताना बोलते हैं। ठीक है। अब समझ आया, आस्थान। सैक्रेड थ्रेशोल्ड और कोल्ड ऑफ द बिलोवेड सेंट और गॉड। ठीक है। कृपाल बाग समझ लो। बस। हाँ, ठिकाना। बाकी, हाँ, एक मीनिंग और भी है कि परमात्मा के दर से सब जुड़े हुए हैं, दुनिया की तरफ ना चले जाए, नास्तिक ना बन जाए, तो वो भी प्रार्थना है। तो वही ये पढ़ा, ये यानी तो सर्व श्रेष्ठता न छुटी तो ये आस्थाना, कि दर्शन खस्ता का ठिकाना, तुम्हारे सिवा दर के सिवा कहाँ है। ठीक है, क्लियर है शेर ये वाला? ये वाला क्लियर हम्म। है। और इसमें भी कुछ मीनिंग देखो, बचा ले कश्ती को जो भंवर से खुदा है वो ना खुदा कहाँ। मतलब इसको हाँ, भी थोड़ी स्पिरिचुअल करा जा सकता है। मतलब वही है कि जो हमारी लाइफ एक तो चल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, भंवर आ रहे हैं, तो उसको जो बचाने वाला वो खुदा ही है। और जो हाँ, अंदर की दुनिया की प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी एक मुर्शिद है, या जो खुदा की ताकत है, वो जो पावर है जो हमें बचा सकती है। और उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता वहां से भी। तो ये आप यहाँ ऐड ना कर सकते हो। खोलोगे? हैं? बचा ले कश्ती को जो भंवर से, मतलब मन हाँ, का मतलब, जो प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, मन का प्रभाव भी, हाँ, वो भी कर सकते हैं आप लोग। बढ़िया खुदा पॉइंट है ये कहाँ है? वाला भी। हाँ। इसको ना खुदा को किससे कनेक्ट करोगे? काल से, मतलब काल। काल नहीं होगा ना, काल नहीं, कैसे? यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, मतलब वही है कि हम जो भी चीज ट्राई करें कि भाई इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, मन को काबू करना, उसे लड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। वो परमात्मा की दया मेहर होती है तभी मन काबू होता है। ये ठीक हो जाएगा, है ना? मतलब कोई देवी देवता या कुछ भी नहीं बजा सकता, सिर्फ। हाँ, मतलब मीनिंग तो वही है। हाँ, कहीं तो कनेक्ट करना होगा ना वर्ड को। हाँ, 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 दो तीन तरीके से आप ले सकते हो। अ, अंदर की दुनिया में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें से परमात्मा बचा सकता है, मुर्शिद बचा सकता है। जो महाराज जी बताते हैं कि अंदर की दुनिया में भी बहुत ज्यादा खिंचाव होते हैं, तो वहां भी काल आता है हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो मुर्शिद ही है या परमात्मा की ताकत है जो हमको बचाती है उससे। ठीक है। अगली शेर, गजल का शेर लेना है या फिर वाइंड अप करना है? देख लो तुमको जैसा लगे। 15 ही मिनट तो है और। कितनी गजलें बची हैं अभी? 33 आई थिंक। क्लास नेक्स्ट होने जा रहा है, तो अभी क्या बताएं हम तुम्हें। हाँ, तो 24 जो खुद को जेरे हल्का है, इस हम्म। साल देखिए। फिर 25 लिखेगी। आबेदर से। हाँ। हाँ, हाँ, देखिए।
तीन। उसके बाद मोहब्बत की मताए जावेदानी। 4 गजलें बची हैं। ये कितने दिन तक क्लास चलेगा ये जानना चाह रही हूँ। 15 अगस्त किस दिन को पड़ रहा है? संडे को है, 15 कब है? क्लास चलेगा। नहीं नहीं, 15 अगस्त कौन से दिन को पड़ रहा है ये पूछ रहा हूँ। तब मैं देख के बताती हूँ। हम्म, एक हफ्ता पहले तो बंद हो जाएगी। हाँ मतलब लास्ट, वही लास्ट जो आपका सैटरडे होगा ना, वो एक छुट्टी मिलेगी फिर तैयारी करने के लिए। एक बार, अगर दिन कौन सा पड़ रहा है बताओ, अगर वीकडे होगा फिर तो सैटरडे सैटरडे। सैटरडे ही है। तो आई थिंक 8 तारीख को छुट्टी होगी मेरे ख्याल